जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर एक बार फिर से डिजायर पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका जो है स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9th के फिजिक्स के बारे में, और ये जो आपका जो फिजिक्स का जो पार्ट है ये आपका इतना आसान रहेगा कि इतना आसान पहली बार आपको यूट्यूब पर कोई पढ़ाने मिले। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये चैप्टर और बहुत ही आसान भाषा में आपको जो है पढ़ाया जाएगा। एकदम बस केवल आप अपनी सारी ज्ञानेंद्रियां अगर जो है पूरा का पूरा जो है कंसंट्रेट करके अगर आप जो है रखेंगे तो आपको ऐसे ही चुटकियों में बिना कुछ लिखे बस केवल आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा कि सर बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखें, ये जो आपका गति है, गति, ठीक है, ये क्लास 9th में तो आपका जो है गति नाम का चैप्टर है। इस गति से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को हम थोड़ा सा जो है आपको बता दें कि सर हाईलाइट दिखा देते हैं कि इस चैप्टर में हमको जो है क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले ध्यान से देखें कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना है जैसे जो आपका मोशन है, मोशन जो आपका गति है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका गति है, गति में इसकी इंग्लिश बताओ क्या होती है, मोशन होती है। अच्छा, मोशन को और भी नामों से जाना जाता है, इस गति को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम होता है कि सर सरल रेखा में गति। ठीक है, बताओ किसमें, सरल रेखा में। उसके बाद आपका बताओ क्या होता है, गति। ठीक है, उसके बाद या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम होता है सरल रेखा में गति के बाद होता है एक और नाम होता है आपका बताओ क्या है, रेजो। उसके बाद रेखीय पथ पर गति। ठीक है, तो ये आपके जो है नाम होते हैं। ये आपके क्या होते हैं कि सर या तो गति बोल दीजिए, या तो आप सरल रेखा में गति बोल दीजिए, या तो आप ऋज रेखीय पथ पर गति बोल दीजिए। तो इसमें कौन कौन से आपके जो है टॉपिक होते हैं, उस टॉपिक को पहले आप समझ लीजिए। वो टॉपिक आपका ये होता है कि ध्यान से देखें, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है दूरी। जो चीजें हम आपको पढ़ाएंगे वो उससे ज्यादा मैटर आपको किसी भी यूट्यूब पर, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज हम लोग जो है आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताओ क्या कीजिए, उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। ठीक है, ताकि जो है हम लोगों का थोड़ी से हम लोग को एनर्जी मिले। हम लोग की जो एनर्जी मिलती है यही सब चीजें, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े रहते हैं लाइव क्लास वगैरह में, तो उसी में जो है हमको जो है एनर्जी मिलती है। ठीक है, और भी मजे से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला टॉपिक आपको डिस्कस करना है, इसमें बताओ क्या है, दूरी है। दूरी के बाद आपको पढ़ना है बताओ क्या, विस्थापन। अच्छा, विस्थापन के बाद आपको पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है चाल, और चाल के बाद आपको पढ़ना है बताओ क्या, वेग, और वेग के बाद आपको पढ़ना रहेगा बताओ त्वरण, और त्वरण के बाद आपको है गति के समीकरण, फिर आपका है गुरुत्वीय त्वरण, फिर आपका है ऊर्ध्वाधर गति। तो इतना पढ़ के बताओ क्या हो जाता है, आपका जो चैप्टर होता है वो बताइए क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा देखिए, अब हम आपको जो है कुछ टॉपिक जो है यहाँ पे जो है बता दे रहे हैं, उस टॉपिक को लेके हम पूरा काम करेंगे अच्छे से। अभी तो मैंने आपको बस केवल बताया कि ये टॉपिक आपको जो है कवर करने हैं। तो जो आपका लेसन फर्स्ट होता है, ठीक है, लेसन फर्स्ट को हम लोग कहते हैं देखिए जो आपका लेसन फर्स्ट है उसका नाम है गति। उसका नाम बताओ क्या है, गति। इसका नाम बताओ क्या है आपका, गति। गति का एक और नाम होता है, इसकी इंग्लिश तो आप जानते ही होंगे, जैसा कि थंबनेल में आपका दिखाया गया है, मोशन। गति, इसको हम लोग बताओ क्या कहते हैं, मोशन। अच्छा, इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं देना, इसका नाम एक और होता है सरल रेखा में गति। किसमें गति है आपका, सरल रेखा में गति। देखिए सरल, उसके बाद बताइए क्या है आपका, रेखा में गति। गति या बताओ इसी को बताओ हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा में गति, या इसी का एक और नाम होता है ऋज रेखीय पथ पर गति। ये चैप्टर का नाम है, इसको हम लोग कहते हैं बताओ क्या, रेजो। इसको हम लोग बताओ क्या कहते हैं, रेजो। ठीक है,
तो ऋजु रेखीय, एकदम सरल भाषा में समझिए आप, ऋजु रेखीय। उसके बाद बताइए क्या है आपका, पथ पर, फिर आपका बताओ क्या हो जाएगा, गति। ठीक है, तीन आपके हैं, गति बोल दो, चाहे सरल रेखा में गति बोल दो या ऋजु रेखीय पथ पर गति बोल दो, ये आपके बताओ क्या है, तीन आपके हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, इसको हिंदी के साथ में हम लोग को इंग्लिश भी लेके काम करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपका हो जाएगा, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं भैया, मोशन इन, आपका बताओ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। मोशन इन बताइए क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये आपके बताओ क्या हो जाते हैं, ये आपके चैप्टर हो जाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये देखिए। सबसे पहले आपका क्या है, गति है। गति में आपका बताओ क्या पढ़ना है कि दूरी पढ़ना है। उसके बाद बताओ क्या पढ़ना है, विस्थापन पढ़ना है। फिर आपका बताओ क्या हो गया, वेग। ठीक है, इसके पहले हम लोग चाल पढ़ेंगे, चाल के बाद आपका वेग आएगा और वेग के बाद आपका बताओ क्या आ जाएगा, त्वरण, और त्वरण के बाद बताओ गति के समीकरण। लेकिन ये तो आपका टॉपिक है। टॉपिक से पहले हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों के बारे में कि सर ये भौतिक राशियां होता क्या है, मूल राशियां क्या होती हैं, मूल राशियों के बाद आपका जो है क्या मूल मात्रक क्या होते हैं, मापन एवं मात्रक, ये सब पढ़ने के बाद हम लोग बताओ क्या पढ़ेंगे, गति के बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। पहले पहले छोटी छोटी जानकारी आपको हम बता दें कि सर मात्रकों के लिखने के नियम क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कि सर कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। यहां पे ध्यान से देखें, देखिए सबसे पहले इसमें जो आपको टॉपिक डिस्कस हम करेंगे वो अपने तरीके से टॉपिक को लेके चलेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक होगा ये आपको पढ़ना है, ध्यान देना। भले ही चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन हमने आपको बताया कि भैया सरल भाषा में आपको लेके बताओ काम करना है। ठीक है, सरल भाषा में हम आपको जो है लेके पूरा बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखें, पहला टॉपिक पढ़ना है भौतिक राशियां। पहला बताओ क्या पढ़ना है, भौतिक। उसके बाद आपको बताओ क्या पढ़ना है, भौतिक राशियां। फिर आपका है मापन। ठीक है, मापन एवं बताओ आपका क्या हो जाएगा, मात्रक। पहला टॉपिक आपको यही पढ़ना है। ठीक है, भौतिक राशियां, मापन एवं मात्रक। हालांकि आपको ये चीजें आपको किताबों में वैसे नजर नहीं आएंगी। ये आपकी जो चीजें हम बता रहे हैं ये थोड़ी सी आपके जो है दूसरे टाइप से हैं, क्योंकि ये उस समय की है जो टॉपिक से पहले डिस्कस की होती है, जो आपके नॉलेज को बताओ इंक्रीज करेंगी। आपको नॉलेज के साथ में आपकी यहाँ पे पढ़ाई होगी। देखिए भौतिक राशियां, मापन एवं, ठीक है, मापन एवं मात्रक है। ठीक है, दो बार लिख दिए हैं, सॉरी। यहाँ पे बताओ क्या, मापन एवं बताओ क्या हो जाएगा, मात्रक। ये चीजें हैं। ठीक है, भौतिक राशियां, मापन एवं मात्रक। अच्छा, उसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक हो जाएगा, वो लिखेंगे हम लोग मात्रकों के लिखने के नियम। वो हम लोग बताओ क्या पढ़ेंगे, मात्रकों के। उसके बाद बताओ क्या हो जाएगा, लिखने, मात्रकों के बताओ क्या, लिखने के नियम। ध्यान देना, मात्रकों के लिखने के नियम। ये बताओ कौन सा टॉपिक होगा, दूसरा टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ते हुए आएंगे, तब पढ़ेंगे बताओ क्या हम लोग, दूरी। तब हम लोग बताओ क्या पढ़ेंगे, दूरी। और दूरी के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बताओ क्या, यहाँ पे विस्थापन। ठीक है, दूरी के बाद आपका हो जाएगा बताओ क्या, विस्थापन। उसके बाद हम लोग के पास आगे हो जाएगा क्या पढ़ना है, चाल। दूरी के बाद आपको विस्थापन, विस्थापन के बाद चाल, और चाल के बाद आपको क्या पढ़ना रहेगा, वेग। ठीक है, और वेग के बाद आपका बताओ क्या हो जाएगा, त्वरण। वेग के बाद आपका बताओ क्या है, त्वरण। और त्वरण के बाद यहां पर ध्यान से देखें, आगे बढ़ाते हैं। वेग के बाद आपका बताओ क्या रहेगा, त्वरण। और त्वरण के बाद आपका आगे हम लोग बात करते हैं, ये सब आपके बताओ क्या है, टॉपिक है। त्वरण, त्वरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण के बाद हम लोग बताओ क्या पढ़ेंगे, गुरुत्वीय। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, त्वरण। त्वरण के बाद आपका आएगा बताओ क्या, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, त्वरण है। उसके बाद आपका बताओ क्या है, गुरुत्वीय त्वरण।
ठीक है, हाँ भाई हाँ, ध्यान दें, गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण के बाद आपका आएगा गति के समीकरण, गति के समीकरण, गति के बताओ क्या आ जाएगा आपका समीकरण, समझ में आया कि नहीं, यह है गति के समीकरण। और फिर लास्ट में आपको पढ़ाएंगे ऊर्ध्वाधर गति। अच्छा, इसी में छोटा सा एक और टॉपिक है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर गति। अच्छा, ऊर्ध्वाधर गति के बाद एक है आपका वृत्तीय गति, सर्कुलर, जिसको हम लोग मोशन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। अभी देखिए बाई लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे। बाई लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम लोग हिंदी के साथ साथ में हम लोग बताओ किसका यूज करेंगे, इंग्लिश का भी यूज करेंगे, ताकि आगे चल के, क्योंकि क्लास 12 के बाद आपको बताओ कुछ मिलने वाला नहीं है, हिंदी में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सब चीजें बताओ आपको बताओ किसमें नजर आएंगी, इंग्लिश में नजर आएंगी, सही है। अच्छा देखिए, अगर सारी चीजें आपको इंग्लिश में नजर आएंगी तो एकाएक अगर इंग्लिश का बर्डन आएगा तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम लोग बाई लैंग्वेज यूज करेंगे। बाई लैंग्वेज का मतलब है कि सर हिंदी प्लस इंग्लिश, तो अभी तो मैंने हिंदी लिखा है, इसके बाद हम लोग चलते हैं बताओ क्या, इंग्लिश में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आइए उसके बाद देखिए, ठीक है, तो आगे देखिए। तो जो टॉपिक है, टॉपिक सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं, उसका नाम है बताओ क्या, भौतिक राशियां। पहली बताओ क्या है आपकी हेडिंग है, हेडिंग में बताओ हम लोग क्या ले लेते हैं, भौतिक राशियां। तो पहली आपकी हेडिंग बनेगी, बताओ क्या लिखेंगे, भौतिक राशियां। आइए हम आपको बताते हैं सर भौतिक राशियां होती क्या हैं। अच्छा, भौतिक राशियों को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बताओ क्या, फिजिकल, PHY, उसके बाद SI, ठीक है, PHYSICAL, फिजिकल। फिर आपका बताओ क्या हो जाता है, क्वांटिटीज। फिजिकल बताओ क्या आपका होता है, क्वांटिटीज। ये आपका बताओ क्या बन जाता है, भौतिक राशियां। देखते हैं सर भौतिक राशियां होती क्या है। अच्छा ये बताइए, आपकी जो साइंस की बुक है, ऐसा कौन सी क्लास है जिसमें आपको साइंस की बुक थमा दी गई थी, बताओ ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें आपको बताओ क्या साइंस की बुक थमा दी गई थी। सर साइंस की बुक तो हमको मिल गया था क्लास सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस समय हमारा माइंड उतना डेवलप नहीं किया था, उतना ब्रॉड नहीं था, उतना विकास नहीं हुआ था माइंड का, हम लोग समझ नहीं पाते थे कि सर ये वाकई होता क्या है, इसका यूज क्या है। लेकिन आज हम सर क्लास 9 में पहुंच चुके हैं, लेकिन क्लास 6 से हमको जानकारी हुई कि साइंस पढ़ने के क्या लाभ हैं, साइंस से क्या बेनिफिट है, साइंस ने हमको क्या दिया है। तो इन बातों की जो है हम लोग बताओ व्याख्या, इन बातों का डिस्कस हम लोग कहां से सीखना शुरू किए, वो है क्लास 6, 7, 8, उसके बाद अब 9th पे पहुंचे हैं, फिर 10th आएगा, फिर 11th और 12th। तो ये बताइए, मैं मानता हूं कि सर जो क्लास 9, जो क्लास 6 है, क्लास 6 से आपको बताओ क्या है, साइंस की बुक थमा दी गई थी, ठीक है। तो क्लास 6 से आपको अगर साइंस की बुक अगर आपको जो है थमा दी गई है, तो वहां से ध्यान से देखें, क्लास 6 से आपको साइंस की बुक आपको थमा दी गई है, तो आपने कहा सर हमारे पास 6th है, उसके बाद 7th है, फिर आपका 8th है, फिर 9th में पहुंचे हैं, फिर 10th, 11th, उसके बाद बताओ क्या 12th, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। हम लोग 12th तक डिस्कस करते हैं। अच्छा 12th तक हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो साइंस की बुक है, उस साइंस की बुक में आपको कुछ ऐसे शब्द नजर आए होंगे, कुछ ऐसे बताओ वर्ड्स नजर आए होंगे जो मैं आपके सामने शो करने के लिए जा रहा हूं, लिख रहा हूं। बताइए नजर आए थे कि नहीं, दूरी है, उसके बाद आपका बल है, फिर आपका बताओ कार्य है, फिर आपके पास बताओ क्या ऊर्जा है, फिर आपके पास वेग है, फिर आपका त्वरण है, फिर आपका बताओ प्रकाश है। ऐसे ढेर सारे शब्द आपके पास बताओ क्या होंगे, नजर आए थे, सही है। अच्छा अगर ऐसे शब्द आपके पास बताओ क्या है, नजर आए हैं, तो ध्यान से देखें, आप क्या करो, इन शब्दों को पकड़ो और पकड़ने के बाद बताओ क्या कर दो, निकाल कर बताओ क्लास से बाहर फेंक दो। इन शब्दों को पकड़िए और पकड़ने के बाद बताओ क्या कीजिए, निकाल कर क्लास से बताओ क्या कर दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। सॉरी क्लास से नहीं, आप किताबों से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, ठीक है। इनको बताओ क्या कीजिए,
आप किताबों से निकालकर, जो बुक है उस बुक से निकालकर आप बाहर कर दीजिए। अब बताइए, अगर बताओ इन शब्दों को, ऐसे ढेर सारे शब्द नजर आएंगे, इन शब्दों को अगर निकाल कर बताओ किताब से बाहर फेंकोगे तो हमें लगता है, अब बताओ आपकी जो किताब है, ये जो भौतिक विज्ञान की किताब है, क्या अब आपको पढ़ने लायक बचेगी? कभी नहीं बचेगी, कभी नहीं बचेगी। इसका मतलब ये जो शब्द हमने बताए हैं ये ऐसे हल्के हल्के शब्द नहीं है। अरे इनके बिना बताओ हमारी किताब अधूरी हो जा रही है। इनके बिना बताओ हम पूरी तरीके से बताओ फिजिक्स बर्बाद हो जा रही है। इस कारण से बताओ ये ऐसे शब्द हैं, देखिए पहली क्वालिटी कि जिनकी सहायता से, पहली क्वालिटी बताओ क्या है, जिनकी बताओ क्या सहायता, उसके बाद से, जिनकी सहायता से बताओ फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान का हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, यानी कि अध्ययन करते हैं। सही है? कब तक है सर क्लास आपकी? सर जो है करीब वही 8 बजे छोड़ देंगे। अब 8 बजे मेरी क्लास है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब है बताओ क्या, जिनकी सहायता से बताओ क्या करते हैं, भौतिक बताओ क्या विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये पहली बताओ क्वालिटी हो गई। उसके बाद दूसरी क्वालिटी देखिए, दूसरी क्वालिटी है जिन्हें किसी बताओ क्या संख्या से हम लोग दिखा सकें। और तीसरी क्वालिटी ये है जिन्हें किसी बताओ क्या यंत्र द्वारा मापा जा सके। इसी को ही बताओ हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। सही है? अच्छा सुनिए, जैसे मैं हूं इस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं इस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि सर इस क्लास में पढ़ाने के लिए टीचर के अंदर में 3 क्वालिटी की जरूरत होनी चाहिए। पहली क्वालिटी यह है कि सर टीचर का जो ड्रेस कोड होना चाहिए वो ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा जो टी शर्ट है यहां फटा है और बाल आंद्रे रसेल के पिताजी बन के पूरा इधर से सर मुड़वा के यहां पे पूरा लाल हरियर पियर लगा के पूरा बैठे हैं। बताओ, जैसे ही बताओ मैं सर से परमिशन लूंगा, डायरेक्टर सर से कि सर मुझको जो है क्लास दीजिए, मैं पढ़ाना चाहता हूं, तो डायरेक्टर सर तुरंत देखे, अरे ये छपरी जैसा मॉडल जो है ये क्या पढ़ाएगा, भले ही नॉलेज भरा हो। तो बताइए पहली क्वालिटी समझ में आई? अगर ये क्वालिटी बताओ नहीं फॉलो होती है तो बताइए हम लोग पढ़ाने लायक नहीं रहते। अच्छा, दूसरी ये है कि सर ड्रेस कोड भी हमारा अच्छा है, बाल वगैरह भी जो है ठीक है, एक सब स्टूडेंट, एक सब टीचर के तरीके से हम लोग जो है आ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि आने के बाद दूसरी क्वालिटी है कि टीचर के अंदर में नॉलेज बढ़िया होना चाहिए। मतलब फिजिक्स का टीचर है तो फिजिक्स के बारे में बताओ एकदम ब्रॉड लेवल पर ले जाके आपको छोड़े, एकदम अच्छे से आपको बढ़िया से नॉलेज दे, आपको अच्छे से समझाए। लेकिन ये नहीं कि मैं फिजिक्स पढ़ाने आया हूं, उसके बाद हमने कहा चलो भैया हम आपको 2 लाइन में फिजिक्स पढ़ाया, बाकी 40 मिनट मतलब 20 मिनट में आपको फिजिक्स पढ़ाया और बाकी 40 मिनट मैं ड्राइंग सिखा रहा हूं। बताओ तब भी मैं फ्लॉप हो जाऊंगा कि नहीं? इसका मतलब है सर 2 क्वालिटी। और तीसरी क्वालिटी ये है कि मैं आया और आने के बाद मेरे पास बताओ ड्रेस कोड भी बढ़िया है, नॉलेज भी बढ़िया है, लेकिन मैं स्टूडेंट का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, स्टूडेंट को मैं आदर नहीं कर रहा हूं। मैं आया, मैं गाली दे दे के पढ़ा रहा हूं, मैं गाली दे दे के पढ़ा रहा हूं। तो बताइए क्या वो टीचर बताओ इस क्लास में रहने लायक रहेगा? कभी नहीं रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब है इस क्लास में बताओ टीचर को बताओ रहने के लिए बताओ 3 क्वालिटी की जरूरत होती है। ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, उसका लैंग्वेज बहुत बढ़िया होना चाहिए, वो जिस सब्जेक्ट का टीचर है उसको बताओ क्या होना चाहिए, वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बताओ पूरा का पूरा एकदम लो लेवल से लेके टॉप लेवल तक, हाई लेवल तक उसके पास नॉलेज होना चाहिए। और लास्ट में वो सभी स्टूडेंट को बड़े प्रेम से हर चीज को डिलीवर करे, हर चीज को बताओ, हर कॉन्सेप्ट को डिलीवर करे और हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाए, तब तो एक बताओ वो टीचर रहेगा। वैसे ही बताइए भौतिक राशियां वह कहलाएंगी जिनका बताओ हम लोग क्या करते हैं, जो भौतिक विज्ञान की वो शब्द भौतिक विज्ञान की किताब में आए और जिन्हें बताओ क्या हम लोग कर सकें, संख्या द्वारा व्यक्त कर सकें और जिन्हें किसी यंत्र द्वारा माप सकें, क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा एक बात और समझिए, देखिए क्लियर है? अच्छा सुनिए, अब
यहाँ पे परिभाषा हो गया। परिभाषा, सर जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जिन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं तथा जिन्हें किसी, बताओ क्या, यंत्र द्वारा माप सकते हैं, बताओ क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती है भाई? भौतिक राशियां कहलाती है। आइए यहाँ पे लिखेंगे कि सर जिन शब्दों की सहायता से, जिन, उसके बाद बताओ क्या, शब्दों, जिन शब्दों की सहायता से, जिन शब्दों की सहायता से, जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान का, बताओ क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद है जिन्हें किसी, कॉमा है, जिन्हें किसी संख्या द्वारा, जिन्हें किसी संख्या द्वारा अध्ययन करते हैं, जिन्हें किसी संख्या द्वारा, संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। संख्या द्वारा बताओ क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान दें, जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जिन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं तथा जिन्हें किसी, तथा जिन्हें किसी जिन्हें किसी यंत्र द्वारा, किसी यंत्र द्वारा माप सकते हैं, यंत्र द्वारा माप सकते हैं, माप सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां, भौतिक राशियां कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो जिन शब्दों की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जिन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं तथा जिन्हें किसी यंत्र द्वारा माप सकते हैं, बताओ क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियों की संख्या ढेर सारे होते हैं। जैसे आपका ध्यान से देखें, यहाँ पे है आपका, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, ठीक है, जो आपका इजी है। एग्जाम्पल को बताओ हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इजी से। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपका बताओ क्या बनेगा? इजी। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल जो हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल में आपका रहेगा जैसे बेग है, बेग, ठीक है, जो भी आप जानते हो वही है। जैसे दूरी है, दूरी, दूरी है। उसके बाद बताओ क्या हो जाएगा आपका? समय है। फिर आपके पास बताओ क्या हो जाएगा? द्रव्यमान है। ठीक है, द्रव्यमान है। उसके बाद आपका बताओ क्या रहेगा? वेग है। फिर आपके पास क्या है? त्वरण है। ठीक है, फिर आपका बताओ क्या हो जाएगा? फिर है आपका बल है। फिर आपके पास बताओ क्या है? कार्य है। फिर ऊर्जा। ठीक है, ऐसे करते करते ढेर सारे हैं, ऐसे करते करते बहुत सारे हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर सेकंड हमारा देखिए, जो पॉइंट नंबर सेकंड है, पॉइंट नंबर सेकंड में हम आपको बता रहे हैं
ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर सेकंड आपका, हमारी मजबूरी देखिए, हमारी मजबूरी ये है कि जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां, ठीक है, तो भौतिक राशियों की जो कुल संख्या है, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे सर दूरी है, समय है, द्रव्यमान है, वेग है, त्वरण है, उसके बाद है बल है, कार्य है, ऊर्जा है। सर डॉटेड लाइन हमने तो बनाया है, बताओ क्या बनाया है हमने, डॉटेड लाइन तो बनाया है ना, तो अत्यात लिखा है और आदि वगैरह नहीं लिखा है और डॉटेड लाइन कर दिया है। अब होता यह है कि सर जो भौतिक राशियों की कुल संख्या वो 700 से 800 होती है, तो 700 से 800 भौतिक राशियां अभी हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे जैसे चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे चैप्टर में आपको नई नई भौतिक राशियां आती जाएंगी, उनके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, ये काम है। तो ध्यान दें, यहाँ पे आपका हो जाएगा कि सर लिखेंगे भौतिक राशियों की, बताओ क्या, भौतिक, उसके बाद राशियों की, भौतिक राशियों की बताओ क्या, कुल संख्या, भौतिक राशियों की कुल संख्या, कुल संख्या हेलो, हाँ आप अभी क्लास लेते रहे, 8 बजे निकलो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक, हाँ हाँ पहुंच जाओ, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो भौतिक राशियों की बताओ क्या, कुल संख्या 700 से 800, कुल संख्या बताओ कितनी है, 700 से 800 तक होती है, 700 से 800 बताओ क्या तक होती है। भौतिक राशियों की कुल संख्या बताओ कितनी होती है, 700 से 800 तक होती है, सही है। तो ध्यान देना, तो जिन शब्दों की सहायता से हम लोग बताओ क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, और जिन्हें किसी बताओ क्या संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, तथा जिन्हें किसी बताओ क्या यंत्र द्वारा माप सकते हैं, बताओ क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो भौतिक राशियों की बताओ कुल संख्या बताओ कितनी होती है, 700 से 800 तक होती है, सही है। अच्छा चलिए आइए हम बात करते हैं आगे, ठीक है। देखिए पहले आप बात को समझे कि हम क्या बताने वाले हैं। जैसे एक छात्र थे, छात्र, हमने उनसे कहा कि बेटा ये बताओ तुम्हारा द्रव्यमान कितना है, हमने उनसे कहा बेटा ये बताओ तुम्हारा द्रव्यमान कितना है। तो उस छात्र ने कहा कि सर आप हमको 24 घंटे का समय दीजिए, ठीक है। उस छात्र ने कहा सर आप हमको 24 घंटे का समय दीजिए, हम कल आके बताओ क्या करेंगे, आपको बताएंगे। हमने कहा ठीक है भाई, जाओ भाई जाओ, जा जा भाई जा, जी ले अपनी जिंदगी। उसके बाद वो छात्र क्या किया, कल आया, उसने बात कहा कि सर जो मेरा द्रव्यमान है वो है 50 किलोग्राम। उस छात्र ने बताओ अपना द्रव्यमान यम बराबर कितना बताया, 50 किलोग्राम, ठीक है। ये बताइए द्रव्यमान नामक जो शब्द है क्या वो भौतिक विज्ञान की किताब में आता है? बिल्कुल बात सही है कि सर द्रव्यमान नामक जो शब्द है वो भौतिक विज्ञान की किताब में आता है। इसका मतलब जो पहली क्वालिटी है वो फॉलो हो चुकी है। और दूसरा बताओ क्या है, ये जो आपका 50 है, 50 आपको क्या नजर आ रहा है? 50 आपको चटनी नजर आ रहा है, समोसा नजर आ रहा है, चाउमीन नजर आ रहा है? अरे नहीं, ये बताइए 50 बताओ क्या है, आपका संख्या है। 50 बताओ क्या है, आपका संख्या है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा हुआ ये, तो बताओ दो क्वालिटी हो गई कि सर द्रव्यमान को बताओ हम लोग किससे प्रदर्शित कर सकते, द्रव्यमान को बताओ क्या है, भौतिक विज्ञान की किताब में आता है, तथा इसको बताओ क्या हम संख्या से दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही है सर, संख्या से दिखा सकते हैं। लेकिन एक बात और समझे,
संख्या से अगर हम लोग दिखा भी रहे हैं, लेकिन कैसे दिखा रहे हैं, शाम को जब छुट्टी हुई तो शाम को छुट्टी होने के बाद, कॉलेज से छूटने के बाद वो जो स्टूडेंट था वो गया और जाने के बाद बताओ आटा चक्की की दुकान पर गया है और जाने के बाद जहां पे आटा रखा था उसको मारी है लात और लात मार के खुद आटा बन के बैठा है और सामने जो लिख कर आया है वही बताइए आपका बताओ ला के बता रहा है, नाप के बता रहा है। सही है। इसका मतलब जिस तराजू पर वो बैठा था वो तराजू क्या है, आपका यंत्र है, आपका बताओ क्या है, मशीन है। चाहे वो डबल स्लॉट वाले हो, चाहे वो सिंगल स्लॉट वाले हो, सब के सब बताओ क्या होते हैं, मशीन होते हैं। मशीन का मतलब ये नहीं है जो पेट्रोल से चले, जो डीजल से चले, जो मनुष्य के कार्यों को सुगम एवं सरल बना दे, चाहे वो किसी ईंधन से चले चाहे बिना ईंधन से, जो सरल बनाए। जैसे हमारे पास एक पेन है, ये पेन भी एक प्रकार की सरल मशीन है, ये पेन भी मशीन है। अगर जो है पेन ये नहीं हमारे पास होता तो हम ठीक से लिख नहीं पाते, तो ये भी आपका बताओ क्या एक मशीन है। इसका मतलब जो आपका तराजू है, जो आपका वेट स्केल है, वही बताओ क्या है, आपका यंत्र है, जिस कारण से बताओ द्रव्यमान आपका बताओ क्या बन जाता है। बोलिए, द्रव्यमान आपका क्या बन जाता है सर? भौतिक राशियां बन जाती है। बात हजम हुई कि नहीं? ये बात आपको अच्छे समझ में आई? अच्छा सुनिए अगला, देखिए अगला। जैसे मैंने कहा कि एक छात्र था, छात्र बताओ बैठकर मुस्कुरा रहा था। छात्र एकदम बताओ क्या है, बैठकर मुस्कुरा रहा है। छात्र मुस्कुरा रहा है तो हमने कहा बेटा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? इन्होंने कहा सर क्या बताएं, मैं आज बहुत ही ज्यादा बताओ क्या हूं, खुश हूं। हमने कहा क्या हुआ, क्या कौन सी बात हुई कि सर आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं? कहें सर क्या बताएं कि सर जाने अनजाने में हमारे पिताजी ने हमारी शादी फिक्स कर दी है, 30 लाख दहेज, स्कॉर्पियो प्लस फॉर्च्यूनर के साथ। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। कहें सर इसी को सोच सोचकर मैं बहुत खुश हूं। हमने कहा कोई बात नहीं, आप बताइए कितना खुश हो, आप कितना खुश हो? सर 1 करोड़, सर 2 करोड़, कि सर 5 करोड़। कहें सर इस खुशी नामक जो शब्द है ये एक तो भौतिक, पहली बात तो भौतिक विज्ञान में आता नहीं है, और साथ ही साथ बताओ क्या है कि आप इसको बताओ संख्या से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और हमें लगता है जो खुशी है इस खुशी को मापने का कोई यंत्र भी नहीं है। अगर यंत्र होता लगा दिए होते बताओ क्या पोस्टमार्टम हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सुख हुआ, दुख हुआ, गम हुआ, प्यार हुआ, ये सब बताओ भौतिक विज्ञान की किताब में नहीं आता है, और ना तो बताओ भौतिक विज्ञान की किताब में आता है, और ना ही बताइए क्या है आपका, ना ही इसको संख्या से व्यक्त कर सकते हैं, और ना ही किसी यंत्र द्वारा माप सकते हैं। बताओ इसी कारण से बताओ ये सब बताओ क्या है, भौतिक राशियां नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो भौतिक राशियों की कुल संख्या बताओ भैया कितनी होती है? 700 से 800 होती है। भौतिक राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 700 से 800 होती है। सही है। भौतिक राशियों की बताओ कुल संख्या कितनी होती है? 700 से 800। तो ध्यान से देखें, आइए देखते हैं भौतिक राशियों की कुल संख्या कितनी है? 700 से 800। अगर 700 से 800 भौतिक राशियों का अध्ययन करना है तो हमको बताओ काफी समय लग जाएगा। तो इस वजह से हम लोग जैसे जैसे चैप्टर को आगे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे बताइए क्या हो जाता है, हमारे पास भौतिक राशियां भी आती जाती हैं, और साथ ही साथ हम लोग जो है उसके बारे में अध्ययन भी करते हैं, उसको देख भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। अब देखिए अगला ये है कि अब हम लोग लिखेंगे मूल राशियां। अब हमारी अगला जो हेडिंग है उसका नाम बताओ क्या है? मूल राशियां है। अगली हेडिंग उसको हम लोग बताओ क्या कहते हैं? मूल राशियां। समझ में आया कि नहीं? अच्छा अभी तो हम समझा नहीं रहे, अब है हमारा बताओ क्या? मूल राशियां। आइए देखते हैं सर मूल राशियां क्या होती हैं। मूल राशियों को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बताओ क्या? फंडा। ठीक है, फंडा। उसके बाद बताओ क्या? मेंटल। फिर आपका बताओ क्या हो जाएगा? क्वांटिटीज। मूल राशियों को हम लोग बताओ क्या कहते हैं? फंडा, मेंटल, क्वांटिटीज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बताओ क्या? फंडा। ठीक है, फंडा। फिर आपका हो जाएगा मेंटल। फिर आपका बताओ क्या हो जाएगा? क्वांटिटीज। QUANTITIES। आइए देखते हैं सर फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होता है ये आपकी क्या होती है? सर फंडामेंटल क्वांटिटीज बताओ किसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मतलब ये क्या करती है, इस फिजिक्स में इसका क्या रोल है, ये सब चीजों को हम आपको बताने के लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दें जो फंडामेंटल आपकी क्वांटिटीज होती है ये क्या होती है, आइए हम आपको बताते हैं। बताएं, सबसे पहले ध्यान से देखें कि देखिए
भौतिक राशियों की बताओ कुल संख्या, बताओ कितनी होती है। भौतिक राशियों की कुल संख्या कितनी है, 700 से 800। तो ये देखिए भौतिक राशियों की कुल संख्या है, बताओ कितना, 700 से 800। और आपके पास जो समय बचा है, समय, आपके पास जो समय होता है मात्र बताओ कितने साल होता है, 2 साल होता है। वो 2 साल बताओ क्या है, आपके पास 9th है और आपके पास बताओ क्या होता है, 10th होता है। सही है। लेकिन अब आपको 700 से 800 भौतिक राशियों का बताओ क्या करना है, अध्ययन करना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि 2 साल का जो समय है वो हमारे लिए कम पड़ गया। 2 साल का समय बताओ क्या हो गया, हमारे लिए कम पड़ गया। अब वैज्ञानिक हैरान परेशान हो गए कि यार करें तो क्या करें, 2 साल का समय कम पड़ गया। अब बताओ भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन भी करना है। तो इन्होंने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, आप पहले इस बात को समझे। ये देखिए, ये एक परिवार है, परिवार, ये बताओ क्या है, परिवार है। और परिवार में बताओ क्या है, एक दादाजी है, दादाजी जो कि परिवार के मुखिया है। बताओ ये क्या है, आपके दादाजी। अच्छा, दादाजी के जो पिताजी का लड़के का नाम है, उनका नाम बताओ क्या है, आपका पिताजी। ठीक है। और पिताजी ने भयंकर जनसंख्या विस्फोट करके रखा है। इन्होंने पूरा का पूरा, इनके हैं करीब 9 बच्चे। कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे। अच्छा, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो खानदान है, बताओ कितने लोगों का खानदान है, 13 लोगों का खानदान है। अच्छा, एक अंकल जी थे, अंकल जी ने हमको कहा, बेटा ऐसा करो, तुम्हारे पास 2 मिनट का समय है। बेटा ऐसा करो, बताओ तुम्हारे पास बताओ कितने मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। तुम ऐसा करो, जाओ इस परिवार के बारे में बताओ, अध्ययन करके आओ। ये परिवार कैसा है, ये परिवार बताओ शरीफ है कि चोर उचक्का है कि नालायक है, बदतमीज है, कैसा है ये परिवार, बताओ कैसा है। ये आपको बताओ अध्ययन करके आना है। ठीक है, कि कहीं खुजली वाला है, 10 दिन से नहाता नहीं है। तो अब हम जाएंगे, अगर एक एक बच्चे के बारे में जाके अध्ययन करेंगे तो हमारे लिए 2 मिनट का समय बताओ क्या पड़ जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। हमारे लिए बताओ क्या 2 मिनट का समय कम हो जाएगा। तो बताइए, इसी समस्या के समाधान के लिए मैंने दिमाग लगाया। मैंने दिमाग लगा के मैंने कहा कि चूंकि इस परिवार के जो मुखिया है वो क्या है, दादाजी है। इस परिवार के मुखिया दादाजी को पकड़ लो और पकड़ के कोने में लेके जाओ। और दादाजी को मैंने चाय पिलाई। हमने कहा कि चूंकि दादाजी जो है, हमने कहा कि दादाजी अपने बारे में बताइए। तो दादाजी ने जो है क्या अपने परिवार के बारे में कोई थोड़ी ऐसे बता देगा, नहीं बताएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, जब नहीं बताए तो ये दादाजी हमको रामपुरी दिखा रहे कि बेटा हम पिछले जो है जन्म के जो है छठे गुंडे पेट में खुसेड़ के ऊपर पहुंचा देंगे। हम भी ठहरे पागल आदमी, हमने भी जो है कट्टा दिखा दिया। हमने कहा कि बुढ़ाऊ बोलते हो कि यही दूर से हुआ। क्या बेटा, मैं आपकी बहादुरी चेक कर रहा था कि आप बहादुर हो कि नहीं हो। उसके बाद बताओ क्या है, 2 मिनट के अंदर में दादाजी ने अपने परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त। बताओ, 13 लोगों के परिवार का अध्ययन करने के लिए किसी एक को बताओ हम लोगों ने क्या माना है, आधार मान लिया गया है। उन्हीं को बताओ हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। तो परिभाषा बन जाती है, समस्त भौतिक राशियों का अध्ययन करने के लिए कुछ राशियों को बताओ हम लोग क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं। उन्हीं राशियों को बताओ हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। अच्छा, मूल राशियों की संख्या कुल मिला के 7 होती है। 7 का रिश्ता बहुत जो है अच्छा होता है। हम लोग 7 आपकी मूल राशियां होती हैं, 7 आपके मूल मात्रक होते हैं, है ना। अभी भारत जो है वर्ल्ड कप जीता, 7 रन से जीता। और जब स्टार्टिंग में जिताया था तो 2007 में जिताया था, 7 नंबर वाले ने जिताया था, MS धोनी ने। बात समझ में। तो 7 का रिलेशन बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। तो आई होप हमको जो है हमारी जो पहली क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये ध्यान देना, आप जो है थोड़ा सा चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको हम आज काफी ज्यादा कुछ लिखाए तो नहीं है, बट आपको मैंने काफी चीजों को बारे में हमने आपको जानकारी बताया कैसे क्या होता है। अगले टर्न पर जब हम अगली क्लास अगले लेक्चर में लेंगे तो उस समय जो है आपको बढ़िया से और भी अच्छे और भी चीजों के बारे में जानकारी देंगे कि सर मूल मात्रक क्या होते हैं, मात्रक क्या होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे दूरी के बारे में। ठीक है।